हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द रिजल्ट में। चलिए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के तहत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के गठन, याद रखेंगे, नए राज्यों के गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट में जरूर बताएं। उससे पहले कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। अनुच्छेद 2 यदि बात करेंगे, नए राज्यों को, यदि कोई राज्य है उसको भारतीय संघ में प्रवेश करना है, संघ में, याद रखेंगे, संघ में उनको प्रवेश करना है, तो उसके लिए है ये आर्टिकल। या उसको स्थापित करना है, नए राज्यों को स्थापित करना है, स्थापना से संबंधित, ठीक है। राज्यों का गठन करना है कोई राज्यों का, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है। एक और चीज इसमें हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर, इसका आंसर यही हो जाएगा अनुच्छेद 3। एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा, थर्ड जो है इसी के साथ ऐड ऑन कर देते हैं, सीमा में परिवर्तन। सीमा एवं, याद रखेंगे ये दो चीजें, सीमा एवं नाम में परिवर्तन, याद रखेंगे, सीमा या नाम में परिवर्तन, ये भी साथ में ये चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 4 जो है साथियों, अनुच्छेद 4 जो आप लोग देख रहे हैं, अनुच्छेद 4 में 2 और 3 जो आर्टिकल है, दूसरा और तीसरा, के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के पूरक प्रावधान किए गए हैं। और वहीं अनुच्छेद 368 की बात करेंगे, इसमें संशोधन की प्रक्रिया है। क्या है इसमें? संशोधन, याद रखेंगे, संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। इन शॉर्ट यदि आप देखें, यदि आप ट्रिक के थ्रू भी याद करने का कोशिश करें, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर 3 आर्टिकल बोलता है राज्य को बनाओ, राज्य को बनाना, राज्य को बनाना। वहीं यदि बात करें यहाँ पर 368, दोनों में 3 है, याद रखेंगे, 368 बात क्या करता है, संविधान को बदलना, संविधान को बदलना, ये याद रखेंगे, संविधान बदलना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे साथियों। क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल से संबंधित। इल्बर्ट बिल जो विवाद है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड, क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल हुआ, प्लस दो तीन चीजें और मैं बता दूं। स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ, स्थानीय, याद रखेंगे, स्थानीय स्वशासन, ये भी याद रखेंगे, स्वशासन कई बार पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन। साथ ही साथ एक और चीज, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, इसको भी आप सभी याद रखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता। साथ ही साथ अब इसके बारे में बता देते हैं, इन दो जो और रह गए हैं, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के टाइम में आया था, प्रेस एक्ट याद रखेंगे, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्लस आर्म्स एक्ट इनके टाइम पे आया था, आर्म्स एक्ट। वहीं बात करें कर्जन के टाइम में, तो याद होगा 1905 का बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये आप सभी को याद रखना है। आगे बात करें डफरिन के कार्यकाल में, 1885 में आप देखेंगे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी बाय एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, याद रखेंगे, ये एक सिविल सर्वेंट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, मैप की ओर आपको लेके चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ आप सभी मैप देख पा रहे होंगे साथियों। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, कौन सा जिला है, जो यहाँ पर आपको नेपाल दिखेगा, इधर नेपाल है, और इधर उत्तर प्रदेश है, और इधर नीचे झारखंड है, और इधर क्या है, बंगाल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा सारे राज्य। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो किशनगंज है। किशनगंज की तरफ नेपाल है एक तरफ, और इधर बंगाल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी और भी जिलों को देख लें बंगाल के साथ लगने वाले, तो यहाँ पर किशनगंज है, पूर्णिया है, और कटिहार है, ये बंगाल के साथ लगता है। वहीं अगर नेपाल के साथ देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल,
अररिया और किशनगंज। कितने हो गए? 2, 2, 4, 6 और 7। अब अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये छोटा सा पट्टी है, याद रखेंगे। वहीं झारखंड के साथ यदि देखेंगे तो यहाँ पर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो ये तमाम मैप के माध्यम से भी आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपको हर एक चीज याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है, पेनिनसुलर नदी नहीं है। तो ये जो चार ऑप्शन है, उससे पहले आप प्रायद्वीपीय भारत की नदी को यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा नदी आपको दिखेगा? स्पेशली यहाँ देखिए, ये जो है साथियों, यहाँ पर आपको महानदी दिख पा रहा होगा, महानदी है। यहाँ पर आपको दिखेगा गोदावरी, यहाँ पर कृष्णा, ठीक है, कावेरी, ठीक है। ये तमाम नदियां जो आपको दिख रही है सब पेनिनसुलर है। कृष्णा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब सहायक है। गोदावरी तो यहाँ आपको दिख ही रहा है। यहाँ नर्मदा जो इधर है, तापी है, माही है, सब ये कुछ नदियां जो है, ये नदियां जो है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये किधर जा रहा है? इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली, और बाकी ये जितनी है ये सारी ये नदियां जो है ईस्ट की ओर बहती है। यहाँ घाघरा नदी ऊपर में आपको दिखेगा, यहाँ है घाघरा, गंगा की साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा। ये हिमालय से निकलती है, ना कि साथियों कहाँ से निकलती है? प्रायद्वीपीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, घाघरा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के विषयों का उल्लेख है? पंचायतों के विषयों का उल्लेख है। तो यहाँ पर हम देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 10वीं जो है अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित है। क्या है? दल बदल, याद रखेंगे, दल बदल से संबंधित। उसके बाद 11वीं अनुसूची जो है, यही है किससे संबंधित? पंचायतों। और इसमें विषयों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे 29। सॉरी। उसके बाद 12वीं जो है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर से, और इसमें विषयों की संख्या है 18। और 9वीं अनुसूची ये न्यायिक समीक्षा का है, याद रखेंगे, न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, चलिए यहाँ राइट आंसर आपको मिल गया होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 11वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था साथियों? तो यहाँ पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल, याद रखेंगे, लॉर्ड क्लाइव जो था वो क्या बना था? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव। लेकिन वहीं वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ जनरल बने थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 1784 यही हमारा राइट आंसर है। 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था साथियों। उसके बाद 1793 की यदि आप बात करेंगे, इस वक्त चार्टर एक्ट नहीं आया था, कुछ भी चार्टर एक्ट इसमें नहीं आया था। साथ ही इसमें भी 1813 में नहीं आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब चार्टर एक्ट इसमें आया था 1813 में, 1793 में नहीं आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आपको लेके चलते हैं। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित आपको जवाब बताना है। तो क्या जवाब हो जाएगा इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी, नीलगिरी भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो नीलगिरी है। और नीलगिरी को कब ये घोषित किया गया था? पहला 1986, याद रखेंगे, 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व किया गया था। बायोस्फीयर, याद रखेंगे, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। उसके बाद नंदा देवी को भी बाद में किया गया, और मानस भी असम में है। ठीक है, सुंदरबन देख ही रहे होंगे, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर से संबंधित सवाल है। महाबोधि मंदिर किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है? तो राइट आंसर है 2002। ठीक है, महाबोधि मंदिर बिहार 2002। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है इसमें से बताना है आपको। जी जी हाँ, बी ऑप्शन, मतदान करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, मतदान करना सही आंसर इसमें है। ये एक संवैधानिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। और बाकी जो यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। ये एक मौलिक कर्तव्य है क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है, ये तो है ही भाई। पर्यावरण की रक्षा करना ये भी है, लेकिन मतदान करना ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतदान करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए अगला सवाल, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में। इस प्रकार से जो आप बिहार देखते हैं, तो यहाँ पर जो देखते हैं यही है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, और इधर वाला है ईस्ट चंपारण, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 11वां सवाल, फैजपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। जो फैजपुर अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे ये ग्रामीण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र इसका सही जवाब है। चलिए 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? जल्दी से बताएंगे। अनुच्छेद 103, 123 याद रखेंगे। अध्यादेश यहाँ पर जारी कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। और वहीं 143 यदि बात करें, 143 ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है परामर्श का, यानी ये एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइस सलाह ले सकते हैं। 356 में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स रूल आप कह सकते हैं इसमें लगता है। 352 में भी राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी इसमें लगता है साथियों, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 1975 में लगा था, याद ही होगा, ब्लैक डे कहा जाता है, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। चलिए अगला सवाल, बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जी हाँ, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में लीची बहुत ज़्यादा होता है। और हाजीपुर में बिहार में हाजीपुर में केला, याद रखेंगे, हाजीपुर में केला। चलिए अगला सवाल 14वां क्वेश्चन का देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रवर्तन किसने किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने क्या किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तन के रूप में इनको याद किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता, फ्रेटर्निटी का विचार किससे प्रेरित है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस से। फ्रांस से याद ही होगा, लिबर्टी, 3 चीजें याद रखेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी, और साथ ही फ्रेटर्निटी, ये तीसरा वाला फ्रेटर्निटी, ये तीनों फ्रांस की क्रांति से लिया गया, फ्रांस की आप कह सकते हैं। तो प्रस्तावना में ये तीनों चीजें हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। आगे 16वां क्वेश्चन, किस कोसी परियोजना भारत और किस देश के सहयोग से विकसित की गई? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। कोसी परियोजना नेपाल से निकलती है, सप्तकोसी के रूप में जानी भी जाती है। तो जी हाँ, बी नेपाल, इसको याद रखेंगे। अगला 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपको पता है, नालंदा, यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं, नालंदा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, बिल्कुल सही है। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के, ठीक है। वहीं सोमपुर देवपाल, ये भी ठीक है। बट यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओदंतपुरी गोपाल, ओदंतपुरी गोपाल। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है ये, ठीक है, याद रखेंगे, विश्वविद्यालय की स्थापना सामान्यतः पाल वंश, याद रखेंगे, पाल वंश, पाल वंश के गोपाल नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? धर्मपाल, धर्मपाल, याद रखेंगे, धर्मपाल से संबंधित मानी जाती है। तो ओदंतपुरी पाल वंश के धर्मपाल, ना कि गोपाल, इसीलिए यहाँ पर याद रखें, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है साथियों। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 रिफॉर्म्स जो हुआ था, 1919 का रिफॉर्म्स, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, भारत में शून्यकाल, 0 आवर का उल्लेख संविधान में कहाँ आपको दिखता है? तो इसका कहीं नहीं किया गया है, राइट आंसर बी है, 0 आवर
का कहीं भी उल्लेख संविधान में आप नहीं पाएंगे साथियों। अगला सवाल देखते हैं 20। बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर जी हाँ, दरभंगा। मखाना ये खास करके बिहार में मिथिला जो क्षेत्र है, याद रखेंगे मिथिला, ठीक है, मिथिलांचल क्षेत्र जहाँ पर मैथिली बोली जाती है और मैथिली 22 भाषाओं में भी एक भाषा है, तो मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है दरभंगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहला सेट था, ऐसे ही तमाम सेट आप सभी के लिए आते रहेंगे। तो तमाम जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, साथ में यूपीपीसीएस होने वाली है, एनडीए की, सीडीएस की, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जो है सेट है। आप इसको बारी बारी से देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। और आप कमेंट में बता सकते हैं कैसा यहाँ पर क्वेश्चंस का संग्रह था और कैसा आपको लगा। और आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।